जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटेंसी 12th का एक और नया क्वेश्चन पेपर, उसके एमसीक्यू हमें करके देखेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास से। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, उसमें लिखा है अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स, रेशो नहीं बता रखा है। ठीक है, दे एडमिटेड मधुर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड मधुर विल ब्रिंग ₹3 लाख एज कैपिटल एंड ही विल ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब यहाँ पे गुडविल का भी कुछ नहीं बता रखा है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ₹60,000 व्हिच हैड टू बी रिटर्न ऑफ, और रिटर्न ऑफ की एंट्री दे रखी है बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 टू गुडविल अकाउंट 60,000। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, इसको हमें यूज करना है, हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो बेटा गुडविल हमें एग्जिस्टिंग दे रखी होती है तो उसे हमें राइट ऑफ करना होता है ओल्ड रेशियो में, उसे हमें राइट ऑफ करना होता है ओल्ड रेशियो में। यानी ये ए और एस का, अमित और सुमित का ओल्ड रेशियो है। ठीक है, 36,000 24,000 जो बटा है तो इट विल बी 3:2। तो यहां पर अमित और सुमित का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2, अपना मधुर आया है, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए। अब आपको इन सारी इंफॉर्मेशंस के बेस पे न्यू रेशो निकालने, तो बस यहां पे ये ध्यान रखना होता है। ठीक, तो यहां पे आप लिखेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 m शेयर इज इक्वल टू 1/4 रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 बेटा, ये किसका होगा? अमित और सुमित का होगा। ठीक है, जब कुछ ना लिखा हो तो हम ये मार्कर चलते हैं, ये इसको ओल्ड रेशियो में ही बांट लेंगे। तो यहाँ पे अमित का शेयर आएगा बेटा 3/4 का 3/5 दैट इज 9/20। ठीक है, सुमित का आएगा 3/4 का 2/5 दैट इज 6/20। ठीक है, और मधुर जिसका 1/4 है उसका हो जाएगा बेटा 5/20। ठीक है, दिस विल बी द न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का आंसर होगा बेटा 9, 6 और 5। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब करके देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो एजर्सन्स और रीजन का है। ठीक है, तो जिसमें एजर्सन दिया है आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ ₹1 लाख इन द बैलेंस शीट, कि अगर बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसमें से 50,000 इज रिटर्न ऑफ among the existing partner in profit sharing ratio and balance is carried forward in the balance sheet। ठीक है, तो जो आपका एजर्सन है वो ये कह रहा है कि अगर बैलेंस शीट में 1 लाख है तो उसमें से 50,000 आपको राइट ऑफ करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, और जो बाकी बचता है उसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है। तो बेटा ये एजर्सन ही बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है वो एग्जिस्टिंग गुडविल का ये होगा कि आपको एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है। तो एजर्सन आपका फॉल्स है। रीजन दिया है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर। ठीक है, जो आपका रीजन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बाय नेचर वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल क्यों होता है बेटा? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ये पता करने के लिए कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी है उनको हम रीवैल्यूड या रीअसेस करेंगे तो हमारी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जो अकाउंट बनता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो आपका रीजन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर क्या आएगा देखिएगा, सेकंड का आंसर होगा एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा है अ बिल्डिंग वाज परचेज्ड बाय गगनदीप लिमिटेड फॉर ₹18 लाख एंड द पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 पर शेयर्स एट 20% प्रीमियम। आपको बताना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3,60,000, credited by 3,60,000, debited by 3 lakh और credited by
3 लाख। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा। बट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व निकालने से पहले आपको नंबर ऑफ शेयर इशूड भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर तीसरे का ये पहला पार्ट है क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है बेटा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशूड। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है बेटा अमाउंट पेबल, कि कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है, अपॉन में इशूइंग वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इशूइंग वैल्यू क्या है आपको ये देखना है। ठीक है, तो यहां पे जो गगनदीप ने मशीन परचेज की थी बेटा वो की थी आपकी 18 लाख की, तो अमाउंट पेबल है बेटा 18 लाख। ठीक है, इशूइंग वैल्यू है 100 रुपए का एक शेयर है, 20% प्रीमियम पे किया है, तो इट विल बी 120, इट विल बी 120। ठीक है, तो यहां पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा बेटा 15,000 शेयर्स। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं बेटा 15,000, राइट। अब यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसकी वैल्यू निकालना है, तो 15,000 शेयर्स हमें इशू करने हैं, 20 रुपीज प्रीमियम है, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा 3 लाख रुपए। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम आपके लिए कंपनी के लिए इनकम होता है, तो 3 लाख रुपीज क्रेडिट आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, 3 लाख रुपीज क्रेडिट। ठीक है, तो अब इसमें जो और वाला क्वेश्चन है बेटा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है, और में बोला गया है डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड ऑफ। डिबेंचर्स को हम बैलेंस शीट में किस हेड के अंडर दिखाते हैं? ऑप्शन ए है नॉन करंट लायबिलिटी, ऑप्शन बी है करंट लायबिलिटी, ऑप्शन सी है शेयर कैपिटल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो बेटा करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ऑप्शन ए नॉन करंट लायबिलिटीज। अनटिल अनलेस कुछ मेंशन ना हो, ठीक है, तो हम जो डिबेंचर्स है उसको नॉन करंट लायबिलिटीज मानते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इंक्लूड होता है, तो आंसर होगा इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1. They take C as a partner for 1/5 share. Goodwill appear in the books at rupees 15,000. For the purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued 30,000. C is to pay proportionate premium for goodwill, which he has to pay A and B privately. The journal entry for adjustment of goodwill will be, ठीक है, आपको बताना है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होगी। तो यहां पर देखिए एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें लिखा है बेटा ए और बी पार्टनर्स है 2:1 में, ठीक है, सी आया, ठीक, 1/5 शेयर के लिए, ठीक, गुडविल अकाउंट अपीयर्ड, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, that is rupees 15,000। ठीक है, अब इसके बाद है गुडविल वैल्यू 30,000। ठीक है, वैल्यूड है सी के एडमिशन के टाइम पे 30,000, ऑलरेडी अपीयर्ड करती थी रुपीज 15,000, बट पेड बाय शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, पेड बाय सी टू ए एंड बी प्राइवेटली, ये लिखा है। तो प्राइवेटली का मतलब क्या है बेटा? अंडर द टेबल। सिंपल सा लॉजिक, वो उस गुडविल को जो नया पार्टनर लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको बुक्स में शो नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री बतानी है एट द टाइम ऑफ गुडविल, फिर ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल के लिए, तो इसकी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो केवल जो ऑलरेडी गुडविल अपीयर्ड करती है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री होगी, और वो होगी बेटा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू गुडविल अकाउंट, ये हो जाएगा बेटा 15,000। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर
आंसर। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी एक और में भी ऑप्शन दिया है, तो वो भी एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। तो बेटा यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी का एक ऑप्शन भी दे रखा है और में, फोर्थ का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें लिखा है जे एंड के वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. They decide that with effect from 1st January 2021, they would share profit and loss in the ratio 5:3. Goodwill of the firm is valued at ₹1,20,000. In adjustment entry, आपको बताना है एडजस्टमेंट एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा, पार्टनर हमारे जे और के, ओल्ड रेशियो है बेटा 3 और 2 का, न्यू रेशियो दे रखा है बेटा 5 और 3 का। तो यहां पर सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो जो जे है बेटा उसका हो जाएगा 3/5 माइनस 5/8। ठीक है, ये हो गया बेटा 24 माइनस 25 अपॉन में 40, दैट इज -1/40। यहाँ पर जे गेनिंग पार्टनर हो गया बेटा। अब यहाँ पर के का निकाल के देखते हैं, के का हो गया 2/5 माइनस 3/8। ठीक है, ये हो गया 16 माइनस 15 अपॉन में 40, दैट इज 1/40। तो के जो है हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और जे हमारा गेनिंग पार्टनर, मतलब जे यहाँ पर गुडविल पे करेगा। ठीक है, और गुडविल कितनी वैल्यू हुई है फर्म की बेटा एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 1,20,000। ठीक है, गुडविल वैल्यू 1,20,000। ठीक है, तो जे शेयर हो जाएगा, जे कितना देगा देख लेते हैं, दैट इज 1,20,000 इंटू 1/40। ठीक है, तो यहां पर ये 3,000 देगा। ठीक है, 3,000 देगा और एंट्री होगी बेटा यहां पर जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल अकाउंट, के को मिलेगा दैट इज 3,000 और 3,000। ठीक है, तो यहां पे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बेटा, अमित, सुमित और पुनीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:1. As per partnership deeds, Sumit is guaranteed a minimum profit of ₹20,000. Net profit for the year is 45,000. Deficiency of Sumit profit would be, सुमित के प्रॉफिट की डेफिशिएंसी आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, अमित है, सुमित है और पुनीत है। रेशियो है बेटा 3:2 और 1 का। ठीक है, सुमित को गारंटी दी गई है, सुमित को 20,000 प्रॉफिट की गारंटी है कि 20,000 रुपीज तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट दे रखा है वो है 45,000। ठीक है, दैट इज 45,000। राइट, तो यहाँ पर सुमित का शेयर हो जाएगा 45,000 इंटू 2/6, दैट इज 15,000। ठीक है, अब यहां पे गारंटी थी कितनी की 20,000 की और इसका शेयर है 15,000, तो डेफिशिएंसी कितना हो गया बेटा 5,000 रुपीज का डेफिशिएंसी हो गया। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो बेटा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें लिखा है जेब्रा लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर्स जो कि 12% के हैं ऑफ ₹100 ईच एट पार। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20% आफ्टर 5 ईयर। अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स शुड बी ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 4 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 16 लाख। यानी आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑफ रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 6 का बेटा पहला पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट दे रखे हैं।
ठीक है, सबसे पहले टोटल फेस वैल्यू निकालेंगे डिबेंचर्स की। 20,000 डिबेंचर्स है ऑफ रुपीज 100 ईच, तो बेटा फेस वैल्यू हो गई 20 लाख की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20% प्रीमियम पे रिडीम करनी है, तो लॉस क्या होता है जो हमने प्रीमियम पे करना है रिडेम्पशन के टाइम पे, तो ये हो जाएगा बेटा 4 लाख, ये हो जाएगा 4 लाख। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो यहां पे इसमें और भी दे रखा है, सेकंड पार्ट लिखा है एबीसी लिमिटेड इशूड 5,008% डिबेंचर्स, 5,008% डिबेंचर्स है ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% on 1st April 2021. Interest on debenture for the year 2021-22 would be option A 40,000, option B 42,000, option C 48,000, option D 52,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल पहले फेस वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो होगा बेटा 5,000 डिबेंचर्स है ऑफ रुपीज 100 ईच, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 लाख की। ठीक है, और ये 5 लाख क्या हो गया, 8% डिबेंचर्स है, कितने की बेटा 5 लाख रुपीज की। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे करना होता है फेस वैल्यू पे करना है, ये ध्यान रखना है, इससे फर्क नहीं पड़ता डिबेंचर्स किस पे आपने इशू की है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ जाएगा बेटा 5 लाख इंटू 8/100 दैट इज 40,000। ठीक है, दिस इज योर आंसर, राइट। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इफ एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है, अ शेयर होल्डर राकेश हु वाज अलॉटेड 1200 शेयर्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर, ऑप्शन ए है 900 शेयर्स, ऑप्शन बी है 3600 शेयर्स, ऑप्शन सी है 1600 शेयर्स, ऑप्शन डी है 4800 शेयर्स। ठीक है, तो यहां पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए प्रोराटा देख लेते हैं, एक बार रेशो देख लेते हैं, क्या रेशो है प्रोराटा का, तो हमें निकालना है अप्लाइड। अप्लाइड का है 80,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, अप्लाइड है 80,000, तो इशू है 60,000, यानी 8 और 6 का रेशो है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना है, राइट। तो फॉर्मूला बनेगा अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, उसका रेशो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो यहां पे अप्लाइड अपॉन अलॉटेड हो गया 8/6। ठीक है, इसको शेयर्स अलॉट में 1200। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा कितने अप्लाई किए होंगे इसने अप्लाई किए होंगे 1600 शेयर्स, राइट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें लिखा है अरुण, तरुण एंड दीपक आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio 2:1. Deepak died on 31st of December 2021. His capital was rupees 4 lakh on 31st March 2021. Interest on capital is payable to the partners at 5% per annum. Right? Which amount is due to deceased partner as interest on capital? तो इसमें से कौन सा अमाउंट उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जाएगा? तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है दीपक का। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ यूज, जितने महीने इस साल में यूज किया है डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है आपका बेटा, निकालने के लिए पहले कैपिटल लिखेंगे 4 लाख, ये कब था बेटा 31 मार्च 2021 को था। ठीक है, रेट दे रखा है बेटा 5%, दैट इज 5/100। ठीक है, और बेटा जो डेथ हुई है वो हुई है इसकी 31 ऑफ दिसंबर को। ठीक है, यानी 9 मंथ ये यूज हुआ है।
तो 9/12 आप यहाँ पे लिख देंगे। तो पूरे साल का बनता है 20,000, तो यहाँ पे बनेगा 15,000। दिस इज योर आंसर। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे 8 का ये फर्स्ट है बेटा, इसमें भी ऑप्शन गिवन है, तो अब करके देखेंगे 8 का ऑप्शन। ठीक है, यानी 8 का सेकंड पार्ट। तो देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है आशीष एंड नीतीश वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। आशीष इज entitled for a salary of 12,000 per year. The firm earned a profit of ₹72,000 during the year. नीतीश शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। आपको बताना नीतीश का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है, एक है आशीष और एक है नीतीश। कोई रेशो नहीं दे रखा तो बेटा इक्वल इक्वल रेशो हो जाएगा। ठीक है, हमें तो प्रॉफिट का शेयर बताना है, तो कैपिटल से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे लिखा है आशीष की सैलरी। पहले आशीष को सैलरी पे करना है बेटा, दैट इज 12,000 पर एनम। ठीक है, प्रॉफिट आपका दे रखा है फॉर द ईयर, दैट इज 72,000। तो आपको बताना है क्या इसमें नीतीश शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो नीतीश शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा बेटा, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट माइनस सैलरी। ठीक है, ये करेंगे हम लोग, तो हमारा टोटल प्रॉफिट है 72,000 माइनस नीतीश सैलरी है 12,000। तो प्रॉफिट जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल वो होगा बेटा 60,000। अब उसमें नीतीश का शेयर कितना हो जाएगा, दैट इज 60,000 इंटू 1/2, तो 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले अगर रेशो ना दे रखा हो तो रेशो इक्वल होता है। दूसरा, प्रॉफिट बांटने से पहले अगर पहले कोई अप्रोप्रिएशंस है वो भी आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ता है पार्टनर्स में। क्लियर। अब देखिए, जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, इसके लिए आपको एक केस स्टडी दे रखा है। लिखा है राज, लक्ष्मी और सितारा वर कॉलेज फ्रेंड्स हु कंप्लीटेड देयर स्टडी एंड डिसाइड टू स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप with the support of their family and friends. They started a ready-made clothes showroom in partnership in Noida. At the point of time, they decide to share profit and loss in the ratio 2:9, 1:3 और 4:9. ठीक है, तो यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है, तो 3 पार्टनर्स हैं R, L, S। ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:9, 1:3 और 4/9। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 3 और 4, राइट। आफ्टर सम ईयर दे आर डिससैटिस्फाइड विद देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सो दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर गेन्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। मतलब अब ये हो गए बेटा ओल्ड रेशियो, और इन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम तो न्यू रेशो रखेंगे, वो भी कितना होगा 4:3:2 होगा। ठीक है, तो यहां पे दे आल्सो मेड द डिसीजन टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरिंग देयर बुक वैल्यू। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है 1,20,000, जर्नल रिजर्व है 60,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 45,000। तो आपको सबसे पहले बताना है व्हाट वुड बी द नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहां पे हमें नेट इफेक्ट बताना है। हमारे पास देखिए क्या क्या गिवन है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो यहां पे हमारे पास गिवन है बेटा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी क्रेडिट। इसमें बैलेंस था 1,20,000, तो ये तो क्रेडिट है, प्रॉफिट है। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है बेटा, ये है आपका 60,000,
तो टोटल हो गया बेटा 1,80,000। ठीक, अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है, लेस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये है आपका 45,000। ठीक, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा बेटा 1,35,000, ये आपका नेट इफेक्ट हो गया। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें ये कैलकुलेट करना था। ठीक है, फिर आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द सैक्रिफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो बेटा वो तो यहीं से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, पहले इसका 2/9 था, ठीक है, आर का, अब कितना हो गया 4/9 हो गया, यानी कि ये गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -2/9 गेन करेगा, ठीक है, गेनिंग है, आप देख सकते हो किसका बेटा, आर का। क्यों, क्योंकि 2/9 था ओल्ड रेशियो, न्यू हो गया है 4/9। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 3/9 था, अभी भी 3/9 है, एल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो यानी सैक्रिफाइसिंग कौन हो गया, सैक्रिफाइसिंग हो गया एस 2/9 का। ठीक है, एस का, क्यों, क्योंकि इसका ओल्ड रेशियो था 4/9, न्यू रेशियो हो गया बेटा 2/9, तो इसने 2/9 सैक्रिफाइस किया होगा। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आर है वो गेनिंग पार्टनर होगा और सितारा यानी एस जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, क्वेश्चन 10। नेक्स्ट क्लास में हमारे आगे वाले 10 क्वेश्चन और हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।